बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब अफ्तारी में घर वालों को कुछ नया बनाकर देंगे, बच्चे बड़े सभी आपसे मांग मांग के खाएंगे। ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत, ना आटा गूंदने का झंझट, झटपट मिनटों में आप ये मज़ेदार बॉल बना लेंगे। यकीन करें, आप समोसा, पकोड़ा, कचौरी खाना भूल जाएंगे जब आपने एक बार क्रिस्पी बॉल्स बना लिए। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ शेयर करूंगी, तो चलिए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर 3 उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं का छिलका उतार कर इनको स्लाइस में कट करके 6 से 7 मिनट बॉयल करने में लगे हैं। आपने भी इनको ऐसे ही बॉयल करना है और हाथों को अच्छी तरह से वॉश करके हाथ से इसको अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। आप लोग चाहें तो मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन मैश इसको अच्छी तरीके से करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। आप इसकी जगह बटर या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं मैदा शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैं दूध का शामिल करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। जैसे ही बैटर इकट्ठा हो जाएगा, फ्लेम लो कर देंगे, तो इसमें मैश किए हुए आलू शामिल करेंगे। मैदे को और आलूओं को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। बॉल फ्राई करते हुए ऑयल जो है वो अंदर नहीं जाएगा और ना ही ऑयली बनेंगे। तो थोड़ी देर हम यहाँ पर पकाएंगे ताकि जितना भी इसका मॉइस्चराइज एक्स्ट्रा है वो ख़त्म हो जाए और एक बॉल की तरह इकट्ठा हो जाए। यहाँ पर हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून लहसुन का पाउडर, 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैं चाट मसाला शामिल करूँगी। मसाले जो हैं वो कम से कम रखने हैं। वो इसलिए रखने हैं क्योंकि हमने चीज़ का इस्तेमाल करना है, तो आपने मसाला ज़्यादा नहीं डालना। बैटर हमारा फोल्ड होना शुरू हो गया है। अब हम इसको सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। आप लोगों ने पंखे के नीचे या काउंटर पे खुला छोड़ देना ताकि ये ठंडा हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है। एक अंडा काफ़ी है। इसको अच्छी तरह से हम बीट करेंगे। इसमें नमक, काली मिर्च वगैरह कुछ भी स्पाइसेस ऐड नहीं करना। और यहाँ पर मैंने चेडर चीज़ लिया। आप लोगों को जो भी टेस्ट अच्छा लगता हो, जैसे कि मोज़रेला का, आप वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको स्लाइस में कट करूँगी पहले, फिर मैं इसकी क्यूब्स में कटिंग करूँगी। इसको कद्दूकश नहीं करना। आप लोग छोटे बड़े क्यूब्स में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से बड़े क्यूब्स में कटिंग करूँगी। और आप लोगों के पास जितने आलू के बॉल्स होंगे उस हिसाब से इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने रोल पट्टी ली है। यहाँ पर मैंने घर की बनी हुई ली है। आप लोग चाहें तो बाज़ार की बनी हुई भी ले सकते हैं। जो इस तरह रोल पट्टी अक्सर फट जाती है, ज़ाया हो जाती है, तो फिर इस तरह से हम बॉल्स बनाने में काम आ जाती हैं। इसको फोल्ड करके इसको कट करेंगे। ना ही बारीक कट करिएगा, ना ही इसको बहुत ज़्यादा मोटा रखिएगा। इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों से इस तरह से कोई मिस्टेक ना हो और आप लोगों के भी बॉल्स इस तरह से बहुत अच्छे बने। चलिए, आप बैटर ठंडा हो गया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आपने थोड़ा सा बैटर पकड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने नॉर्मल साइज़ के रखे हैं, आप छोटे बड़े बना सकते हैं। थोड़ा सा बैटर उठाएंगे, हाथ से प्रेस करेंगे और चीज़ का एक क्यूब्स रखेंगे। जो शेप भी आप लोगों को पसंद है उस शेप में आप लोग बनाएं। मैं यहाँ पर गोल शेप में बना रही हूँ। सारे बॉल्स इसी तरह से मैं रेडी कर लूँगी और बॉल्स को फ्राई करने का भी तरीका बताती हूँ। सारे बॉल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम एक बॉल्स लेंगे और उसको अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरह से। जब अंडा हमारा जो बॉल्स के ऊपर लग जाएगा, थोड़े से हम लच्छे लेंगे, ज़्यादा नहीं लीजिएगा। इसके बाद लच्छे के ऊपर रख देना है। हल्के हाथ से हमने फोल्ड करना है, खुद ब खुद ही लग जाएंगे। कितने अच्छे से हमारे जो लच्छे हैं वो ऊपर लग गए हैं। कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, कोई झंझट नहीं। आपको बनाने में भी मज़ा आएगा, खाने में तो आएगा ही। ऊपर से इतने क्रिस्पी और अंदर से तो इतने नरम और ऑयली तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसी तरह से मैं आप लोगों को एक और बनाना बता देती हूँ। इसी तरह से हम डिप करेंगे और इसी तरह से हम इसको हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से लच्छे जो हमारे हैं वो ऊपर लग गए हैं। इसी तरह से हम हल्के हाथ से फोल्ड करते जाएंगे। लच्छे जो हैं वो खुद ब खुद ही ऊपर सेट होते जाएंगे। इसी तरह से हमने सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल में एक एक करके हम डालते जाएंगे। ये इससे ऑयल भी हमारा जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो जब एक साइड से कलर आ जाएगा तो साइड हम इसकी टर्न करते जाएंगे। ये देखिए एक साइड से कलर आना शुरू हो गया है। इसी तरह से हम इसको लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पर हम फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी जो चीज़ है वो मेल्ट बिल्कुल भी नहीं होगी, तो वो इसका खाने में मज़ा नहीं आएगा। अफ्तारी के टाइम इसको ज़रूर बनाएं और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना कि ये आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह
आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है, देखने में इतने खूबसूरत है। तो आप लोग बताइए खाने में कितने मज़ेदार होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की रेसिपी मज़े की वो भी घर बैठे एंजॉय कर सकें। आप लोगों को एक मैं तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि कितने क्रिस्पी और कितनी ज़बरदस्त चीज़ मेल्ट हुई है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।